हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12 साइकोलॉजी में आगे हमने अनुकरण द्वारा शिक्षा, प्रयत्न एवं भूल द्वारा शिक्षा, शास्त्रीय अभिसंधान द्वारा शिक्षा और चौथा है कारक अभिसंधान द्वारा शिक्षा। कारक अभिसंधान का सिद्धांत B.F. स्किनर ने दिया हुआ है। कारक अभिसंधान का प्रयोग B.F. स्किनर ने किया था। चूहे पर ये प्रयोग हुआ है। स्किनर थे वो रूसी स्किनर थे वो कारक अभिसंधान के दाता है। उन्होंने ये प्रयोग में ये दर्शाया है कि प्राणी कार्य करता है या तो प्रतिक्रिया देता है तो ही उसको प्रबलन मिलता है, तो निश्चित कार्य करने पर ही उसको प्रबलन दिया जाए, तो इसलिए उसका ये प्रयोग का नाम हुआ कारक अभिसंधान। कारक अभिसंधान में B.F. स्किनर ने एक समस्या पेटी, यहाँ देख सकते हैं कि एक पेटी जैसा बनाया है, उसमें चूहे को रखा है। ये पेटी का नाम रखा है समस्या पेटी। उसमें एक भूखे चूहे को रखा है। तो वो चूहा पहले तो वो पिंजरे में से यानी कि समस्या पेटी में से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, पर समस्या पेटी में यहाँ पे दर्शाया है कि ये संचय पेटी है, इसमें अन्न गुटिका यानी कि खाना होता है, और ये है वो हत्था है। वो हत्था दबाने से इस पात्र में अन्न गुटिका आती है, ये चूहे को मालूम होता नहीं है। तो वो समस्या पेटी में इधर उधर दौड़ना, दांत से वो काटना, ऐसी क्रियाएं करता है, पर उसको पता नहीं है कि हत्था दबाने से इसमें अन्न गुटिका आती है। तो वो व्यर्थ ही बाहर निकलने के प्रयत्न करता है। पर एक दिन आकस्मिक रूप से उसका पंजा हत्थे पर पड़ता है और वो अन्न गुटिका पात्र में आती है, और धीरे धीरे करके प्रयोग करने से वो हत्था दबाना सीख जाता है और उसको अन्न गुटिका मिलती है। तो वो चूहा हत्था दबाए तो ही उसको अन्न गुटिका मिलेगी। उसका मतलब हुआ चूहा क्रिया करेगा तो ही उसको प्रबलन दिया जाएगा। तो कारक अभिसंधान में ये मेन उसका मूलभूत ख्याल है कि क्रिया करने पर ही प्रबलन मिलेगा। तो प्रथम अन्न गुटिका लेने के लिए उनको चूहे को 15 मिनट लगी, और धीरे धीरे करके वो समय कम होता गया और वो कार्य करना सीख गया। और जैसे ही वो अंदर समस्या पेटी में जाता था, तुरंत ही वो हत्था दबाकर अन्न गुटिका प्राप्त कर लेता था। तो धीरे धीरे करके चूहा ये क्रिया करना सीख गया। तो ये हुआ स्किनर का कारक अभिसंधान का प्रयोग। स्किनर का जो प्रयोग था वो चूहे पर हुआ था। उसमें है मूलभूत विचार। आगे पावलोव के विचार देखें, उसमें से सेम प्रबलन। इसमें मूलभूत विचार में पहला है प्रबलन। प्रबलन कब मिलता था कि वो निश्चित क्रिया करे, यानी कि निश्चित क्रिया में आएगा हत्था दबाना, तो वो हत्था दबाए तो ही उसको अन्न गुटिका मिलेगी, तो वो प्रबलन हुआ। तो निश्चित कार्य करने पर ही प्रबलन मिलता था। प्रबलन के 2 प्रकार है। एक क्वेश्चन का आंसर बार बार आता है कि प्रबलन के कितने प्रकार है, विधायक प्रबलन और दूसरा है निषेधक प्रबलन। विधायक का मतलब है सीखी हुई क्रिया। जो हमने सीखी है क्रिया, वो हम बार बार, जो अच्छी क्रियाएं हैं, अच्छी आदतें हैं, वो बार बार करें और उसके लिए हमें शाबाशी या तो पुरस्कार मिलता है। तो वो क्रिया हम रोज़ करते हैं और वो सीख जाते हैं, और सीखी हुई क्रिया को ही लगातार करने के लिए प्रेरित किया जाए, वो वैसा प्रबलन विधायक प्रबलन है। तो उसकी व्याख्या है कि जो प्रबलन विधेय यानी कि प्राणी की सीखी हुई प्रतिक्रिया को लगातार करने के लिए प्रेरित करे, तो वो प्रतिक्रिया है विधायक वो प्रबलन आता है विधायक प्रबलन।
उसके बाद दूसरा है निषेधक प्रबलन। ये स्वाभाविक है कि जो सीखी हुई क्रिया है, अच्छी क्रिया, तो उसको बलवान बनाने के लिए विधायक प्रबलन देते हैं, और जो जो खराब आदतें हैं उसको सुधारने के लिए निषेधक प्रबलन, यानी कि यहाँ पे जो कोई क्रिया करता नहीं है तो उसको शिक्षा या दंड दिया जाए, तो वो प्रबलन है निषेधक प्रबलन। यहाँ पे चूहा हत्था ना दबाए तो उसको अन्न गुटिका मिलती नहीं थी, तो वो हुआ निषेधक प्रबलन। या वो क्रिया करने के लिए वो सीख गया है तो उसको क्रिया करने के लिए विधायक प्रबलन दिया जाता था, और वो हत्था ना दबाए तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, तो वो हुआ निषेधक प्रबलन। विलोपन, विलोपन यानी कि भूल जाना। चूहा हत्था दबाए और अन्न गुटिका ना मिले, यानी कि भोजन ना मिले, बार बार वो हत्था दबाए फिर भी भोजन नहीं मिलता है, तो वो सीखी हुई क्रिया यानी कि हत्था दबाना सीखा था वो भी भूल जाता है। उद्दीपक सामान्यीकरण, आगे देखा वैसे ही जो समान परिस्थिति होती है, समान उद्दीपक होता है, तो और उसके द्वारा जो क्रिया होती है वो एक ही होती है, तो वो हुआ उद्दीपक सामान्यीकरण। जिस तरह से शास्त्रीय अभिसंधान में उद्दीपक सामान्यीकरण दिखाई देता है, उस तरह से कारक अभिसंधान में स्किनर के प्रयोग में उद्दीपक का सामान्यीकरण नहीं होता, क्योंकि कारक अभिसंधान में समग्र स्किनर पेटी ही उद्दीपक की परिस्थिति है। इसमें एक ही क्रिया करनी है कि हत्था दबाने से ही खाना मिलेगा, इसमें कोई सामान्यीकरण है नहीं। उसका उदाहरण ये यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि बालक खिलौने से खेलता है और कुछ समय के लिए उसे खिलौने को छुपा दो तो थोड़ी ही देर में बालक खिलौना ढूंढ लेता है। ऐसे लगातार करने से आप उसके खिलौने को छुपाओ तो थोड़ी ही देर में वह अपना खिलौना ढूंढ लेता है। इस तरह बार बार करने पर जैसे आप उसके खिलौने को छुपाओ वैसे ही वह खिलौना ढूंढ ले, वो क्रिया करता है, तो वो अभिसंधान हो गया। इसके बाद है उद्दीपक भेद बोधन।